एक दमदार सिनेमेटिक विस्तृत कहानी। कहानी की शुरुआत होती है चौधरी हवेली की उस सुबह से, जब आसमान हल्का गुलाबी था और सूरज की किरणें जैसे किसी नई शुरुआत की उम्मीद लेकर फैल रही थी। हवेली में हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन आज उस हलचल में एक अजीब सी बेचैनी भी घुली हुई थी। नौकरानी रसोई की तरफ भाग रही थी, कुंडों में लगे पौधों पर पानी डाला जा रहा था और घर के बुजुर्ग आंगन में बैठकर सुबह की पूजा की तैयारी कर रहे थे। मगर इस सबके बीच एक दबादबा तनाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसी समय हवेली के बड़े दरवाजे पर एक कार आकर रुकती है। कार से उतरते हैं पंडित विष्णुनंदन, वही पंडित जी जिनकी भविष्यवाणियों को चौधरी परिवार सालों से सच मानता आया है। हाथ में एक लाल रंग का थैला और उसमें देव पार्वती की कुंडलियां। जैसे ही वे अंदर आते हैं, नौकर भागकर खबर देता है, मालकिन, पंडित जी आए हैं। कहते हैं बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो जाता है। देव भी आता है, शांत, गंभीर, मगर चेहरे पर हल्का सा तनाव साफ दिखता है। और उसके ठीक पीछे आती है पार्वती, साफ चेहरे वाली, भोली आंखों वाली, मगर आज उसकी आंखों में अजीब सी दहशत थी, जैसे उसके मन ने पहले ही किसी अनहोनी को महसूस कर लिया हो। पंडित जी गले खंकारते हुए कहते हैं, देव बेटा, पार्वती बिटिया, मैंने कल रात तुम्हारी कुंडलियां दोबारा देखी, और जो निकला है वह बहुत गंभीर है। कमरा एकदम शांत हो जाता है, इतना शांत कि जैसे दीवारें भी सुन रही हों। पंडित जी आगे कहते हैं, इन दोनों की कुंडली में प्राण दोष है। यह दोष देव की जान तक ले सकता है। देव की मां अंबिका अचानक उठ खड़ी होती है। क्या? देव की जान? ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी? आपने तो पहले कहा था सब ठीक है। पंडित जी शांत स्वर में जवाब देते हैं, दोष पहले भी था, लेकिन अब इसका प्रभाव बढ़ चुका है और इसका एक ही समाधान है। सबकी सांसें रुक जाती हैं। देव पार्वती की तरफ ऐसा देखता है जैसे उसे पहले से अंदाजा था। पंडित जी बोलते हैं, देव और पार्वती का पुनर्विवाह आज ही, अभी के अभी। शुभ मुहूर्त निकल रहा है। यह सुनते ही कमरे में जैसे बिजली गिर जाती है। देव और पार्वती एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के चेहरे पर कमजोरी नहीं, बल्कि नहीं, कभी नहीं। मेरी बहू नलिनी है, पार्वती नहीं। मैं इस लड़की को अपनी बहू मान ही नहीं सकती। और पुनर्विवाह? ये क्या तमाशा है? पार्वती सिर झुका लेती है, उसकी आंखें भर आती हैं। लेकिन देव एक कदम आगे बढ़कर साफ आवाज में कहता है, मां, हम अपनी शादी का सच आपको बताना चाहते हैं। हमारी पहली शादी औपचारिक थी, असली नहीं। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। नलिनी के चेहरे पर गुस्से की आग धधक उठती है। अंबिका शक भरी आंखों से देव को घूरती है। देव आगे कहता है, हम सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन उससे पहले पंडित जी ने पुनर्विवाह की बात कह दी। अंबिका दांत भींचते हुए कहती है, यह शादी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देव शांत स्वर में सिर्फ ये कहता है, मां, अब बात हमारी जिंदगी की है और सच की भी। हम शादी करेंगे। यह सुनते ही नलिनी की आंखें फैल जाती हैं। अंबिका का चेहरा लाल हो जाता है। लेकिन पंडित जी एक दमदार आवाज में कहते हैं, जो भी इस पुनर्विवाह को रोकेगा, वह देव की किस्मत के खिलाफ जाएगा। अब कोई कुछ नहीं कहता, बस खामोशी। मंदिर की तैयारियां, और शुरू होती है एक खतरनाक साजिश। कुछ ही घंटों में सबको मंदिर पहुंचना होता है। मंदिर में फूलों की खुशबू, घंटियों की सौम्य आवाज और हवाओं में एक अजीब सी पवित्रता थी। देव सफेद शेरवानी में खड़ा बेहद शांत और राजसी दिख रहा था। पार्वती लाल जोड़े में बिल्कुल देवी जैसी लग रही थी, शर्माई हुई, मगर चेहरे पर अद्भुत आभा। लेकिन इन दोनों की खुशियों के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। क्योंकि इसी समय अंबिका और नलिनी मंदिर के पिछवाड़े एक कमरे में खड़ी कुछ फुसफुसा रही थी। अंबिका गुस्से में कहती है, आज किसी भी हाल में पार्वती को दुल्हन नहीं बनने दूंगी। देव की बहू नलिनी बनेगी, चाहे कोई मर ही क्यों न जाए।
नलिनी मुस्कुराती है, ठंडी, डरावनी मुस्कान। बस आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैंने सब तैयारी कर ली है। तैयारी? कैसी तैयारी? अंबिका पूछती है। नलिनी पास झुककर धीरे से कहती है, पार्वती आज मंडप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ये सुनकर अंबिका के चेहरे पर संतोष आता है। एक साजिश पनप चुकी थी और उसके निशाने पर थी पार्वती। पार्वती के साथ धोखा, मीठी बातों में फंसाकर। उसी वक्त अंबिका अपनी आवाज को मीठा बनाती है और पार्वती चौंकती है। देव, मुझे देखने नहीं चाहते? नहीं, नहीं, अंबिका नकली हंसी के साथ कहती है। बस थोड़ा शांत रहना चाहते हैं। तुम चलो, मैं बोल दूंगी जब आना हो। पार्वती को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह मान जाती है, क्योंकि उसके मन में कोई चालाकी नहीं थी। जैसे ही वह कमरे में पहुंचती है, पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है और अचानक दो औरतें उसके सामने आ खड़ी होती हैं। उनकी आंखों में दहशत नहीं, बल्कि एक मिशन था, उसे मंडप से दूर रखने का। उधर नलिनी दुल्हन बनकर मंडप की ओर बढ़ती है। नलिनी लाल जोड़ा पहनकर, भारी घूंघट डालकर तैयार खड़ी थी। आईने में खुद को दुल्हन के रूप में देखकर उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। आखिरकार मैं देव की पत्नी बन ही जाऊंगी। वह घूंघट डालती है और पूरी शान से मंडप की तरफ बढ़ जाती है। मंडप में देव बैठा है। वह मान चुका है कि उसके बगल में पार्वती ही बैठी है, लेकिन दर्शक जानते हैं, यह पार्वती नहीं, नलिनी है। और तब शुरू होते हैं मंत्र। पण फलता है धोखा। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ढोल, शंख, घंटियां सब मिलकर जैसे एक पवित्र लय बना रहे थे। लेकिन इसी बीच मंदिर की घंटियां अचानक जोर से बजने लगती हैं, इतनी तेज कि जैसे हवाओं में कोई चेतावनी हो। देव को लगता है कि उसके बगल में बैठी दुल्हन कुछ ज्यादा ही शांत है। वह धीरे से कहता है, पार्वती, तुम ठीक तो हो? बोल क्यों नहीं रही? नलिनी चुप रहती है। देव घूंघट उठाने लगता है, बट अंबिका तुरंत चिल्लाती है, रुक जाओ। रिवाज के बीच घूंघट नहीं उठाया जाता। देव रुक जाता है, लेकिन उसका मन बेचैन है। उधर पार्वती बेहोश होने से पहले खुद को बचाती है। कमरे में दो औरतें पार्वती को रोकने की कोशिश करती हैं। यहाँ से हिलो मत, तुम्हें मना किया है। पार्वती डर जाती है, लेकिन उसका विश्वास कहता है, कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाती है, दरवाजा खोलती है और मंदिर की तरफ भागती है। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें तेज थी, लेकिन वह रुकती नहीं है। मंदिर का दरवाजा खुलता है और सब कुछ बदल जाता है। फेरे शुरू होने ही वाले होते हैं कि मंदिर का विशाल दरवाजा जोर से खुलता है। हवा का तेज झोंका अंदर आता है। फूल उड़ते हैं और उनके बीच खड़ी होती है पार्वती। उसक एक दमदार, सिनेमेटिक, विस्तृत कहानी। कहानी की शुरुआत होती है चौधरी हवेली की उस सुबह से, जब आसमान हल्का गुलाबी था और सूरज की किरणें जैसे किसी नई शुरुआत की उम्मीद लेकर फैल रही थी। हवेली में हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन आज उस हलचल में एक अजीब सी बेचैनी भी घुली हुई थी। नौकरानी रसोई की तरफ भाग रही थी। कुंडों में लगे पौधों पर पानी डाला जा रहा था और घर के बुजुर्ग आंगन में बैठकर सुबह की पूजा की तैयारी कर रहे थे। मगर इस सबके बीच एक दबादबा तनाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसी समय हवेली के बड़े दरवाजे पर एक कार आकर रुकती है। कार से उतरते हैं पंडित विष्णुनंदन, वही पंडित जी जिनकी भविष्यवाणियों को चौधरी परिवार सालों से सच मानता आया है। हाथ में एक लाल रंग का थैला और उसमें देव पार्वती की कुंडलियां। जैसे ही वे अंदर आते हैं, नौकर भागकर खबर देता है, मालकिन, पंडित जी आए हैं। कहते हैं बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो जाता है। देव भी आता है, शांत, गंभीर, मगर चेहरे पर हल्का सा तनाव साफ दिखता है। और उसके ठीक पीछे आती है पार्वती, साफ चेहरे वाली, भोली आंखों वाली, मगर आज उसकी आंखों में अजीब सी दहशत थी, जैसे उसके मन ने पहले ही किसी अनहोनी को महसूस कर लिया हो। पंडित जी गले खंकारते हुए कहते हैं, देव बेटा, पार्वती बिटिया,
मैंने कल